फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज फिर हम उपस्थित हुए आपके सामने एक नया एपिसोड के साथ और नई बात के साथ में। और आज बहुत ही अच्छा टॉपिक है और भगवान की कृपा से मुझे ये टॉपिक आपके साथ शेयर करने का मौका मिल रहा है। मैं ब्लेस्ड हूँ और भगवान की कृपा मेरे ऊपर है, इसीलिए, और हम सबके ऊपर भगवान की कृपा है, इसीलिए ये टॉपिक पता नहीं क्यों अचानक मेरे दिमाग में आया और इसी क्रम में मैं इसे आगे बढ़ाना चाहता हूँ। तो बिल्कुल एक हम लोग लकी हैं कि इस टॉपिक के ऊपर आज हम डिस्कशन करेंगे, है ना। तो दोस्तों, जैसे मन मस्तिष्क आत्मा के क्रम में हम समाधान पे चल रहे थे कि हम अपनी धारणाओं को कैसे अपने पक्ष में इस्तेमाल करें, कैसे अपनी सफलता के लिए उसका इस्तेमाल करें, और हम जो है उन्हें धारणाओं से, गलत धारणाओं से बाहर निकलने के क्या क्या तरीके हैं हमारे पास, उस पर हमारी चर्चा जारी थी और हम उस पर डिस्कस कर रहे थे। तो ये आत्मचर्चा की कल हमने बात की कि हम अपने आत्मा के, हमसे अच्छा गाइड हमें कोई नहीं कर सकता, क्योंकि हम अपने सब बारे में सब जानते, तो इसलिए हमें स्वीकार करने की शक्ति होनी चाहिए। बाकी हम अगर आत्मचर्चा करेंगे तो बहुत सारे समाधान मिलेंगे। दूसरा, मैंने कहा था, अगर कोई चर्चा में आपको ऐसा बिंदु नजर आता है कि यहाँ पे हमें करना चाहिए या कोई ऐसी चीज करनी चाहिए, तो हम उसको अगर हमें अपनी मतलब कोई सुधार की वस्तु लगती है तो हमें उसमें आत्म सुझाव देने चाहिए। जैसे दूसरे से हम सुझाव लेते हैं या देते हैं, उसी तरह से स्वयं को सुझाव दें तो हम ज्यादा जल्दी उस चीज से बाहर आते हैं, बाहर निकलते हैं। तो आज इसी क्रम में एक चीज, क्योंकि इसके बिना चीजें अधूरी रह जाएंगी, तो इस टॉपिक को लेना थोड़ा भारी टॉपिक है, थोड़ा सा हो सकता है आपके इंटरेस्ट का भी ना हो, लेकिन ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में कोई बात तो नहीं करना चाहता, लेकिन ये जिंदगी के लिए इससे ज्यादा ये भी उतना ही जरूरी है जितना हमारे अन्य एस्पेक्ट्स होते हैं लाइफ के, और ये हमें जानना जरूरी होता है, और ये लेकिन हमें कोई बता नहीं पाता जल्दी से। तो दोस्तों, हर व्यक्ति के जीवन में, मैं कह सकता हूँ 100%, हर व्यक्ति के जीवन में बचपन से लेके बड़े तक कोई ना कोई ऐसी घटना होती है जिसके कारण उसके मन पे गहरा प्रभाव पड़ता है। और मन पे गहरा प्रभाव कैसे पड़ता है कि हमारे अंदर, जैसे कई बार आपने देखा होगा, किसी को ऊंचाई से डर लगता है, किसी को पानी से डर लगता है, किसी को किसी अन्य चीज से उसके मन में भय बैठा होता है, और हर किसी के साथ कुछ ना कुछ ऐसा बचपन या ऐसी इमोशनली इतना स्ट्रॉन्ग थ्रेट हुआ होता है सबके साथ में कि वो असर उसके बड़े तक, उसके व्यवहार स्वभाव में कई बार देखा जाता है। जैसे बचपन में कोई जल गया हो तो बड़े में भी जहीं पे वो आग देखेगा ना, तुरंत डर जाएगा, पीछे भाग जाएगा। किसी की ये भावनाएं बहुत तीव्र होती है, किसी की कम होती है, यानी आग के पास ही जाने में उसे डर लगता है। तो दोस्तों, हो सकता है आपके साथ कुछ ऐसे अनुभव रहे हों, हो सकता है आपके साथ ऐसे अनुभव ना हो, पर ऐसे मेरा मानना है सबके साथ ऐसा कुछ होता है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि बचपन में किसी बच्चे के साथ कुछ ऐसी दुर्घटना या कुछ ऐसी चीज हो जाती है जो उसका मन स्वीकार नहीं कर पाता, उसके मन में बहुत ज्यादा हो रहा है। तो शादी के बाद कई बार आपने देखा होगा लेडीजों का चिड़चिड़ापन या कुछ ऐसी घटनाएं, कोई बात नहीं होती फिर भी वो लोग चिढ़ने लगते हैं, या किसी व्यक्ति के साथ में कुछ, कभी कभी वो अवसाद की स्थिति में, अपना सब कुछ ठीक है फिर भी वो एक अवसाद में चला जाता है, एक डिप्रेशन में चला जाता है सब कुछ ठीक होने के बाद में। तो इसके कारण के पीछे
अब जाएंगे तो बचपन में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होता है। अब जैसे साइकेट्रिस्ट क्या करते हैं, वो उस घटना को याद करके उसको डाइल्यूट करते हैं, उसके मन में जो उसका प्रभाव है वो कम करते हैं। तो और वो भी कितना इसमें कामयाब हो पाते हैं कोई वो नहीं है, लेकिन हम इस चीज को डाइल्यूट कर सकते हैं अपने आप में, और हमें करना जरूरी है। क्योंकि बहुत सारे पछतावे, बहुत सारी कुछ ऐसी बातें हम कर देते हैं बचपन में, या बहुत सारे परिस्थितिवश हमसे ऐसे काम हो जाते हैं, या ना भी हुए हो, इतने सीरियस काम ना भी हो, तब भी हम हमारे मन पे हमारी एक आत्मग्लानि टाइप की उस चीज में रहती है। और जब कभी भी वो चीजें, उस तरह की चीजें सामने आती है, तो हमारी आत्मग्लानि भी बाहर आती है, हमें कष्ट होता है। सब कुछ ठीक होने के बावजूद हम दुखी रहते हैं। बहुत सारे लोग बहुत अच्छा पैसा, शोहरत, नाम, हर चीज होने के बाद भी वो लोग अंदर से दुखी रहते हैं, क्योंकि कोई ना कोई घटना उनकी आत्मग्लानि बन के उनके व्यवहार में आज नहीं तो कल झलकती है। और इस पे कोई भी बात इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसे लोग अपने बारे में सुनना पसंद नहीं करते। यानी आत्मग्लानि हमें ज्यादातर उन सब चीजों से होती है जो हम किसी से शेयर नहीं कर सकते, बता नहीं सकते। अपने साथ वही घटना हम किसी से बता नहीं सकते। वो घटना हमारे किसी रिलेटिव के द्वारा हुई है, हमारे द्वारा किसी को नुकसान, मतलब इमोशनली परेशान किया गया, या किसी के द्वारा हमें किया गया हो, या कोई उत्पीड़न किया गया हो हमारा या हमारे द्वारा किसी का, या हमें लगता हो यार कि मैंने ये काम गलत किया, और वो छाप हमारे मन पे रहती है। और ये 12 साल की उम्र तक इस तरह की संभावना होने की संभावना ज्यादा रहती है कि मन पे इस तरह के प्रभाव 12 साल तक। जब मैंने बताया था कि मन एक ऐसी स्थिति में होता है, उसकी जो तरंगें होती है वो सम्मोहन वाली स्थिति में होती है, जब हमें गलत सही का ज्ञान कराया जाता है, और उस समय मुझे लगता है या कोई मेरे साथ गलत कर रहा है या मैं उसके साथ करता हूँ, एक आत्मग्लानि। और हर किसी के जिंदगी में कुछ ना कुछ ऐसा होता है, हमें पता हो, कई बार हमें याद होता है, कई बार हमें याद नहीं होता, लेकिन फिर भी हमारे मन के पीछे प्रभाव होता है। और वो कभी ना कभी किसी ना किसी रूप में, जब हम अकेले होते हैं, जब शाम होती है, जब इस तरह का वातावरण मिलता है, तो हम उस समय अवसाद या डिप्रेशन की स्थिति में चले जाते हैं। या कई बार हम सब कुछ होते हुए भी काम नहीं कर पाते, हमारा मन नहीं लगता काम में। कई बार सारी परिस्थितियां ठीक होने के बाद भी हम खुश नहीं रह पाते। तो दोस्तों, मैं समझता हूं कि आप मेरी बात समझ गए होंगे। और इस आत्मग्लानि से क्या होता है, आत्म पीड़ा होती है, और आत्म पीड़ा बहुत खराब चीज है। हम इस जन्म को, जैसे मान लिया मेरे को चोरी बहुत बुरा है, हमारे मन में डाला गया चोरी बुरा होता भी, लेकिन बचपन में हमने मान लिया, अपने माता पिता के जेब से पैसे चुरा लिए, या कहीं ऐसा कुछ काम कर दिया। ये उदाहरण है, ये सब ऐसा नहीं सबके साथ ऐसा हो, घटना से रिलेट आप करिएगा, कुछ ना कुछ सबके जीवन में होता है। और हमने अपने पिताजी के जेब से, और आज जब हमें वो घटना याद आए, मतलब या हमारे मन में वो बैठी हुई है, या हमने कुछ ऐसा किया, तो हमने ऐसा कोई झूठ बोला जिसके कारण बहुत आत्मग्लानि हमें महसूस हुई, तो उससे जो आत्म पीड़ा होती है वो इस जन्म के लिए नहीं, अगले जन्म के लिए भी, जो हम आत्मा में लेके आए ना, कुछ पीछे जन्म का भी लेके आए, कुछ आगे जन्म को भी दे जाएंगे। ये तो आत्मा की तो एक निरंतर जर्नी है। हमारे शरीर से निकलेगी, किसी और शरीर में जाएगी, लेकिन पीड़ा लेके जाए, आप क्या ये चाहेंगे? कोई भी ये चाहेगा मेरी आत्मा पीड़ा लेके अगली यात्रा में निकले? तो दोस्तों, मैं एक घटना बताना चाहता हूँ आपको, अपने साथ हुई घटना। मेरे साथ ऐसी कई सारी घटनाएं, कुछ मैं बता सकता हूँ, कुछ नहीं बता सकता, मेरे साथ भी है। एक घटना हुई कि हम 2-3 दोस्त थे और हम खेल रहे थे। तो उस समय जब हम छोटे थे तो 10 पैसे 5 पैसे चलते थे, बड़ी उनकी वैल्यू होती थी। तो एक लड़के के पिता ने उसे 10 पैसे दिए, 10 पैसे या 20 पैसे ऐसी कुछ था, और उससे कहा कि बाल कटा लेना जाके। उस समय उसकी बड़ी वैल्यू हुआ करती थी, वो
उतने ही पैसे लगते थे बाल कटाने। तो वो हमारे साथ खेल रहा था, खेलने के बाद वो बाल कटाने गया, हम भी उसके साथ चले गए। और वो जो बाल काटने वाले थे उनका लड़का भी हमारा मित्र ही था, वो हमारे साथ ही पढ़ता था, तो इसलिए वहां चले गए। हमने कहा थोड़ा वहां भी खेल लेंगे। उस लड़के ने बाल कटाए और जो 10-20 पैसा था वो नाई को दे दिया। और बाल काटने वाले ने या तो वो भूल गए या उसने इंटेंशनली, जब उस बच्चे के पिताजी थोड़ी देर में वहां आए, उन्होंने कहा तुम्हारे मेरे बेटे ने बाल कटवाए थे और उसने तुम्हें पैसे दे दिए ना? उसने कहा नहीं नहीं, मुझे पैसे नहीं दिए। या तो उसे ध्यान नहीं रहा, या इंटेंशनली ऐसा कुछ करा होगा उसने। उन्होंने कहा कि पक्की बात है? बोले पक्की बात है। तो पिताजी असमंजस में पड़ गए, क्या करें क्या ना करें। तो दिए या नहीं दिए, अब बहुत हुआ। तो उन्होंने, बाकी सब बच्चे भाग गए, मैं वहां पे खड़ा था, तो उन्होंने मुझे पकड़ लिया और बोला बेटा ये बताओ कि पैसे दिए कि नहीं दिए? मैंने कहा दिए थे तो दिए। तो उन्होंने, हम संकोची और दब्बू स्वभाव के थे बचपन में, तो उन्होंने प्रेशर बनाना शुरू कर दिया, बताओ दिए कि नहीं दिए? मैंने कहा नहीं दिए, मैंने बार बार यही बोला नहीं दिए, मतलब दे दिए पैसे। उन्होंने कहा, बहुत सब लोगों ने घेर के, 4-5 लोगों ने घेर के मेरे पे दबाव बनाया। तो बोले बेटा अगर तू सच बोलेगा तो तुझे हम 25 पैसे देंगे कि दिए कि नहीं दिए, और बताओ कि इसने पैसे नहीं दिए। और उस समय मैंने उनके दबाव में, पैसे तो मैंने नहीं लिए, लेकिन उनके दबाव में मैंने बोल दिया कि नहीं दिए पैसे। और वो घटना तो छोटी सी थी, वो लड़के की पिटाई हुई, मेरे दोस्त की, राजीव नाम था उसका, उसकी पिटाई हुई। और मैं फिर चला गया। लेकिन वो घटना तब से लेके, और जब भी मुझे याद आती है वो कचोटती है कि मैंने दबाव में भी झूठ क्यों बोला, और मेरे झूठ बोलने के कारण उस बच्चे की पिटाई हुई। तो कभी कभी इन घटनाओं से जैसे आत्म पीड़ा होती है, लेकिन मैं जब इमोशनल फ्रीडम टेक्निक को समझ पाया, तो पहले मैं ये घटना आती थी तो क्योंकि पीड़ा देती थी, मैं इसे जल्दी जल्दी इस भावना से बाहर निकलना चाहता था। क्योंकि कई बार ये भावना आती तो आप उदास रहते हैं, आपको पता ही नहीं चलता क्यों उदास है, बहुत सारी बात ऐसा होता है। तो मुझे जब पता चला तो मैंने इस भावना का अवलोकन किया। मैंने कहा उन परिस्थितियों में जो हो सकता था वो किया, मैंने जानबूझ के इंटेंशनली कहीं खराब नहीं किया। इस तरह से मैंने आत्म चर्चा की, आत्म सुझाव दिए, और मैं इससे काफी हद तक बाहर निकला। ऐसे मेरे जीवन के और भी कुछ आत्मग्लानियां थी जिससे मैं बाहर, जैसे जैसे, अब ध्यान तो नहीं आती अभी कि को एग्जैक्टली कौन सी थी, लेकिन अगर मुझे कोई घटना याद आती है तो मैं उस पर आत्म चर्चा करके, उसके बारे में विचार करके, उसको दबाता नहीं हूँ, उसके विचार करके, और उसको बहुत दोबारा से उसको उसी तरीके से सोच के, उसको वाइड सोच लेके, और उसमें आत्म चर्चा करके, और अपने आप को आत्म सुझाव देके, यार उस समय देखो हमारा इंटेंशन गलत नहीं था, गलती से ये हो गया तो कोई बात नहीं, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है। तो ये एक आत्म पीड़ा जो हो आपको, आप सबके अंदर होता है ऐसा, सबके अंदर, कि कभी हमने जाने जाने कोई गलत काम किया या किसी ने हमारे साथ किया कुछ भी ऐसे। तो अगर आप, ये भावना जो है ये भी बहुत आगे बढ़ने से रोकती है, ये सेल्फ इमेज को डाउन करने में बहुत रोल निभाती है। एक कोई बहुत बड़े मिलेनियर की मैं कहानी पढ़ रहा था, तो वो क्या करता था, किसी को उसकी सेल्फ, पैसे वैसे सक्सेस हो गया, सब बहुत बढ़िया था उसके पास, पर वो एक लेडी को बुलाता था और हायर कर रखा था। जब किसी ने उस लेडी से पूछा कि तुम उसके पास क्यों जाती हो, क्या तो तुम प्रोस्टिट्यूट करती हो, है ना? बोले नहीं, मेरे को वो इसलिए नहीं बुलाता। तो बोले फिर क्यों बुलाता है? बोले नहीं, मेरा चरित्र बहुत अच्छा है, लेकिन मैं उसके पास जो जाती हूँ मुझे पैसा देता है, पर आवर के हिसाब से देता है, पर वो मुझे इसलिए बुलाता है कि मैं उसे गालियां देती हूँ। यानी वो जो उसकी सेल्फ इमेज थी, उतना अमीर होने के, कई लोग ऐसा वो करते, कई लोग अपने सिर पे जूता मारते थे। मतलब ऐसी कई सारे सक्सेस लोगों की कहानी अगर आपको पढ़ने को मिलेगी,
और एग्जैक्टली उन पात्रों का ध्यान आएगा, मैं भी अपने उसमें इस कहानी को दूंगा, तो वो अपने उस मतलब उस सेल्फ इमेज को एक्सेप्ट नहीं कर पाए और वो उससे गालियां अपने आप को दिलवाते थे और इससे उन्हें संतुष्टि मिलती थी, उनकी आत्म पीड़ा कम होती थी। और ये आत्म पीड़ा कभी कभी आत्मदया बन जाती है। आत्मदया भी बहुत खराब चीज होती है, क्योंकि आज का समय हो रहा है, तो इसलिए अभी इस चर्चा को यहीं पे विराम करते हैं। इससे बाहर निकलने का तरीका वैसे तो मैं बता ही चुका हूँ ऑलमोस्ट, पर फिर भी उसके एक बार, क्योंकि ये ऐसा गंभीर विषय है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, जिसके बारे में हमें कोई सुझाव नहीं देता, ये हमें अपना स्व अवलोकन करना होता है और हमें इस चीज से खुद ही बाहर निकलना होता है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, हमारे जीवन में ये घटना हमें सफल ना होने के पीछे बहुत बड़ा कारण है। ये हमारी सेल्फ इमेज पर अफेक्ट करता है और हमें आत्मग्लानि एक ऐसी चीज है जो आपको होनी चाहिए। अगर आप प्योर हार्ट हो गए, आपके आदतें अच्छी हो गई, आपकी चीजें अच्छी हो गई, तो आत्मग्लानि से जिस दिन भी आप बाहर निकल जाएंगे उस दिन आप दुनिया के सबसे अच्छे इंसान होंगे। अगर हम कहीं पे भी खुश नहीं है या कहीं पे भी हमें ऐसा कुछ आ रहा है, तो यकीन मानिए उसके पीछे कहीं ना कोई आपकी आत्मग्लानि छुपी होगी। और जब कभी ऐसा आए उसको ढूंढने का प्रयास करें और उसको डाइल्यूट कैसे करेंगे, इस सब टॉपिक पे हम बात करेंगे कल।